हेलो बच्चों, चलो हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री पे। और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 12th का सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इसका बेसिक जो भी है, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ें मैंने क्लास 10th वाले जो भी लेक्चर हैं उसमें हर एक चीज़ को मैंने डिफाइन किया है, हर एक चीज़ को मैंने क्लियरली बताया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। जो भी मेन पॉइंट है सॉलिड, देखो तुम्हारे अराउंड जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो हर एक चीज़ सॉलिड है। जो भी चीज़ें, जो भी तुम अपना सिर घुमा के अपने अराउंड जो भी एक कोई भी सबस्टेंस, कोई भी स्पीसीज या कोई भी कंपाउंड जो तुम्हें दिख रहा है, जो भी जिसका आयतन और आकार दोनों फिक्स्ड है, जो इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित है, वो हर एक चीज़ सॉलिड है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये क्या है, ईंट है। तुम्हारे घर जो आपके घर बने हैं वो ईंट पत्थरों ऐसे हर एक चीज़ से कण से मिलके बने हुए हैं। आपने जो अपने पास जो भी सब्सटेंस रखे होंगे, इर्द गिर्द जो भी चीज़ें दिख रही होंगी आपको, हर एक चीज़ सॉलिड है, हर एक चीज़ सॉलिड है। सॉलिड मतलब ठोस। क्या है बेटा? ठोस। परिभाषा इसका क्या लिखेंगे? ठोस। जिसका आयतन और आकार का दोनों निश्चित हो, निश्चित हो, निश्चित हो, ठोस कहलाता है, ठोस कहलाता है। जिसका आकार और आयतन दोनों फिक्स्ड हो, ऐसा सबस्टेंस, ऐसा मैटर, ऐसा पदार्थ जिसका आयतन आकार दोनों फिक्स्ड हो, वो क्या कहलाता है? सॉलिड। मेरा ये फ़ोन है, फ़ोन देख रहे हो, ये फ़ोन है, इस फ़ोन का आयतन और आकार दोनों फिक्स्ड है। ये मेरे पास तकरीबन साल भर या 1.5 साल से मेरे पास ये फ़ोन है। इसके आकार में और इसके आयतन में कोई चेंज नहीं आया है अभी तक। ऐसा नहीं होता है कि कोई कंपाउंड हम क्या, कोई सबस्टेंस या कोई पदार्थ हम लिए और 4 दिन के बाद उसमें चेंज आ जाए, वो ऐसा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो बेटा वो सॉलिड नहीं है। ठीक ना, वो ठोस नहीं है। वो ठोस रहा होगा उस समय पे, लेकिन उसके अंदर प्रवृत्ति है चेंज होने का। वो या तो किसी और फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। वो पदार्थ अगर जिस पदार्थ में आकार और आयतन फिक्स्ड है, ये दोनों निश्चित हैं और वो बने रह रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ठोस। ठीक है, ठोस जो भी पदार्थ है। पदार्थ क्या होते हैं? यहाँ पे हम बार बार नाम ले रहे हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? मैटर। ठीक है ना, मैटर को बोलते हैं पदार्थ। क्या होते हैं? पदार्थ। पदार्थ जो होता है वो होता है, जैसे कोई भी पदार्थ है, इसको अगर डिफाइन किया जाए पदार्थ का, तो जो भी पदार्थ है उसमें उसका आकार या आयतन होगा। ठीक ना, जो भी पदार्थ होगा, जो भी कंपाउंड, जो कंपाउंड मतलब पदार्थ हम उसे कहेंगे जो कंपाउंड स्थान घेरता हो। क्या करता हो बेटा? स्थान घेरता हो, जिसमें घनत्व व द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन ये सब हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ हम किसे कहेंगे? वो कंपाउंड जो स्थान घेरता हो। कोई भी पदार्थ है, मान लो कि हमने बात किया कोई सबस्टेंस, कोई स्पीसीज या कोई पदार्थ, कोई मैटर के बारे में, तो ऐसा मैटर क्या है, कौन सा वो मैटर होगा, जैसे हम पहचान करेंगे कि वो कोई पदार्थ है। तो पदार्थ हमने यहाँ पे कोई भी एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है। अब ये पदार्थ कैसा है, आई डोंट नो। ठीक है ना, ये पदार्थ मैंने रखा तो ये एक स्थान घेर लिया। इसका घनत्व तो फिक्स है, इसका इसमें द्रव्यमान है, ये मास है। मास मतलब ये 2 kg 3 kg का होगा या 100 ग्राम का होगा, तो ये इसका द्रव्यमान भी है। और जो ये घेरा है ना, जितना आयतन घेर रहा है, ये लंबाई बड़ी चौड़ाई ये सब चीज़ें हम देखते हैं, ये सब है आयतन। ठीक है ना, तो ये आयतन, ये सब चीज़ें इसमें उपस्थित हुई, इससे ही हम पदार्थ या मैटर कहेंगे। ठीक है ना, तो ये जो मैटर है वो मैटर एग्जिस्ट करता है कितने फॉर्म में? 3 स्टेट में। अवस्था कितनी होती है? 3। हम लोग क्या पढ़ते हैं? ठोस अवस्था। लास्ट में जो अवस्था है, जो उसका जैसे कि बोलते हैं ना जात, इसका जो पदार्थ है उसका जात क्या है? अवस्था। वो अवस्था कितने भागों में है? कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है?
तो अवस्था जो होता है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी सबस्टेंस, कोई भी पदार्थ, मैटर, वो इस नेचर में 3 ही अवस्था में एग्जिस्ट कर सकता है। वो अवस्था कैसी होगी? सॉलिड, पहली है ठोस, दूसरा लिक्विड, द्रव, और तीसरा गैस। जैसे हम लिख रहे हैं ना बेटा, वैसे ही नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। तो जो मैटर है, पदार्थ है, जो कंपाउंड, जो ऐसा कंपाउंड जो स्थान घेरता है, जिसमें घनत्व, द्रव्यमान, आयतन ये सब उपस्थित होते हैं, ये उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ, जो भी पदार्थ है वो इस नेचर में या इस जो भी ब्रह्मांड में है, वो पदार्थ इस नेचर में 3 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो पदार्थ, ठीक है ना। वो 3 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो 3 फॉर्म जो स्टेट है, अवस्था है, वो या तो सॉलिड है, या फिर लिक्विड, या फिर गैस। आपके अराउंड जो भी चीज़ें दिख रही होंगी जिसमें आयतन फिक्स्ड है, आयतन और आकार फिक्स्ड है, वो सब चीज़ें ठोस हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर द्रव्य की बात करें जिसमें आयतन फिक्स है पर आकार नहीं, जैसे कि मान लो कि ये मैंने इस बॉटल में वाटर भर रखा है, ये एक लिक्विड है, द्रव है, ठीक है ना। इस वाटर को मैं फैला दूँ, अगर इस फर्श पे फैला दूँ तो वो उसके आकार में आ जाएगा जहाँ तक वाटर जा पाए, तो आकार इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक ना। तो द्रव में आयतन और आकार फिक्स नहीं, मतलब आयतन फिक्स होते हैं लेकिन आकार इसका फिक्स नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में, जिस भी बॉटल में रखते हैं या फिर फर्श पे रखते हैं तो उसका आकार ले लेता है, लेकिन आयतन फिक्स होता है। गैस में ना आयतन फिक्स होते हैं ना ही आकार कोई इनमें कोई इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक ना। कोई भी कंटेनर में रखेंगे, जिस कंटेनर में रखते हैं 1 किलो, अगर 1 किलो गैस अगर एक छोटे से कंटेनर में रखते हैं तो पूरा उसका आकार भर लेता है, उसका आयतन घेर लेता है। लेकिन वही 1 किलो गैस बड़े से कंटेनर रखें तो भी वही पूरा कर लेगा, उसका पूरा कंटेनर भर लेगा। तो इसका ना ही आकार फिक्स है ना ही आयतन फिक्स है। इन तीनों में अंतर यही है, ये सॉलिड में, ठोस में आकार और आयतन दोनों फिक्स्ड होते हैं, ठीक ना। जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं है, लिक्विड में जो होता है आयतन सिर्फ फिक्स्ड होता है, आकार फिक्स नहीं होता है। गैस में ये दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं, कोई भी निश्चित नहीं होता है, ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो ये है पदार्थ। पदार्थ कितने अवस्थाओं में एग्जिस्ट करेंगे एनवायरनमेंट में? 3 स्टेट में। कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट, ठीक है। तो हमको पढ़ना क्या है? सॉलिड स्टेट। अब ये देखो कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं, मतलब अंतर, हम अंतर स्पष्ट करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे किसके किसके बीच में? सॉलिड, ठोस, द्रव और गैस के बीच में, ठीक है ना। तो एक तरफ लिखो ठोस, दूसरी तरफ लिखो द्रव और तीसरी तरफ लिखो गैस, ठीक ना। इनके बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे। पहला मेजर अंतर वही है जो हमने अभी बार बार चिल्ला के बोला है, वो अंतर है कि इसमें आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक है बेटा। द्रव में, दूसरा में, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इसमें भी पहला पॉइंट है, दूसरा में द्रव में, इसमें आयतन निश्चित होता है। मेरे साथ साथ लिखते चलो, ठीक है ना। निश्चित होता है परंतु आकार फिक्स नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। गैस में, इसमें न तो आकार फिक्स हो, न तो आयतन फिक्स होता है, आयतन फिक्स होता है और ना ही आकार। ठीक है, ठीक है। एक एक पॉइंट हमने इसमें डिफरेंस समझ लिए। जो ठोस होते हैं इसमें ना ही, ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, फिक्स होता है, जबकि द्रव में आयतन निश्चित होता है पर आकार को इसका फिक्स नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में, जिस भी बोतल में, जिस भी पात्र में हम रखते हैं वो उसका आकार पकड़ लेता है। लेकिन गैस क्या है? गैस में ना ही आयतन फिक्स है ना ही आकार फिक्स है।
तो जिस भी कंटेनर में रखेंगे 1 किलो गैस अगर हम छोटे से कंटेनर रखते हैं तो वो पूरा उसका बाउंड्री पकड़ के ना पूरा पकड़ लेता है, ठीक है ना। अगर वो बड़े से कंटेनर वही 1 kg गैस रखें तो भी वो पूरा कंटेनर को कवर कर लेता है। तो इसमें ना ही आकार फिक्स है ना ही आयतन फिक्स है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। सब कुछ नहीं उड़ा सकते ना, ये उड़ा दें, ठीक है। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट इसमें सॉलिड में, ठोस में, ठीक है, ये है लिक्विड। दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं और ये तीसरा है गैस, ठीक है बेटा, ध्यान से रखिएगा। तो जो भी इसमें अवयवीय कलर नहीं सही था ना, इसलिए मिटाना पड़ा। इसमें अवयवीय कण पास होते हैं, अवयवी कण मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, जैसे कि ये सॉलिड बना है ना, ये देखो ये सॉलिड पूरा ये एक संरचना है, ठीक ना। ये अवयवी कण है, एक ये कण, फिर दूसरे बाद ये रिपीट कण हुआ है, फिर ये, तो इसको हम अगर नाम दें तो ये ए है, फिर ये बी है, फिर ये है, फिर ये बी है, ये फिर ए है, फिर ये बी है, ऐसे रिपीट करके ये पूरे कण बने हुए हैं। तो ये जो रिपीटेड कण हैं, जो बगल में उसके कण हैं, इसी को बोलते हैं अवयवी कण, ठीक है बेटा। इस चीज़ को समझे, अवयवी कण। तो जो सॉलिड में जो इनके एटम्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स जो इनके कण हैं वो पास होते हैं, देख रहे हो, जिसमें कि इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसमें अवयवी कण पास होते हैं, जिसके कारण इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे कि कण अपनी जगह कंपन करते हैं, कंपन है बेटा ये, ठीक है ना, कंपन करते हैं। मतलब कि जैसे कि मान लो, यहाँ देखो, पीछे जाना पड़ता है बार प्रोग्राम में, ठीक है ना, एक स्लाइड। यहाँ देखो, ये दो जो कण हैं ये दोनों आपस में एकदम बहुत क्लोज है, जिसके वजह से ये इसको फ्री मूव नहीं करने देगा। यहाँ से ये वाला पार्टिकल बी वाले को इधर बाहर नहीं निकलने देगा, क्योंकि ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत क्लोज है ना। क्लोज होने की वजह से सॉलिड में जो कण होते हैं ना बहुत क्लोज होते हैं, एकदम पास चिपके रहते हैं, समझ लो, वो सब चिपके रहते हैं। सब चिपकने से उनमें ज़्यादा वो मूव नहीं करने देते हैं, तो क्या करता है, अपने ही जगह पे ऑसिलेट करता है, कंपन करता है, अपने ही एक फिक्स्ड पोजीशन पे वो कंपन करता है। कंपन कैसे होगा, जैसे ये यहाँ पे है, धीरे से ऐसे कर लेगा, हिल जाएगा, ऐसे हिल जाएगा ये अपना, थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके एक पॉइंट से ऊपर नीचे थोड़ा सा हिल जाएगा, ये ऑसिलेट करेगा अपने ही पॉइंट पे। जबकि द्रव में क्या होता है, द्रव में इनमें अवयवी कण, ठीक ना, इनमें जो अवयवी कण होते हैं या फिर जो इनके बीच में जो कण होते हैं, इनमें अवयवी कण थोड़ी दूर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिक्विड भर दिया, ठीक है, ये सब पूरा लिक्विड है और ये पूरा एकदम फिक्स्ड मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें एकदम स्ट्रांग नहीं रहते हैं। और नीचे से मैंने हीट किया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने हीट किया, आग जला दिया तो क्या
क्या हुआ, जब तुम एक लाइव एग्जांपल देखो, जब हम चाय बनाते हैं ना, चाय जब ज़्यादा हीट करते हैं तो नीचे का जो पार्टिकल्स होता है, नीचे के जो कण होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं झाग बन के। इसमें क्या है, इसमें कोई भी फिक्स्ड नहीं है, मतलब कि एक दूसरे से एकदम कॉम्पैक्टली नहीं जुड़े हुए हैं। कॉम्पैक्टली न जुड़ने की वजह से वो उसका अमाउंट, जो नीचे का अमाउंट है वो ऊपर की तरफ आ जाता है एक निश्चित ताप पे। उसका एक ताप होता है, एक ताप में जब वो एक ताप पे हम उसको गर्म करते हैं तो वो उस ताप पे ही वो कंपाउंड नीचे से ऊपर आ जाता है, ठीक ना। ये पूरा एक फ्रेम ही चेंज हो जाता है, ठीक ना। एक लेयर नीचे का जो होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लाल कर लिया, ठीक, कुछ समय एक थोड़ा सा इमेजिन करो कि तुम लैब में हो, यहाँ पे मैंने लाल सा कलर ले लिया, ठीक है, इसको देखने के लिए, ठीक ना। मैंने यहाँ लाल कलर ले लिया, ऊपर का येलो ही रहने दिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद जब तुम एक निश्चित तापमान देते जा रहे हो, हीट करते जा रहे हो, तो ये देखोगे कि ये लाल वाला कण इसमें मिलता जाएगा, पूरा फिक्स्ड हो जाएगा, और एक टाइम बाद ये मिक्स होके ये ऊपर की तरफ तैरने लगेगा, ऊपर आ जाएगा, और नीचे के कलर में ये जो येलो कलर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ आ जाएगा रेडनेस। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। ये है लिक्विड का। ये लिक्विड में जो होते हैं इसमें एक कण दूर दूर होती हैं, थोड़ी दूर होते हैं, इसमें कोई एकदम फिक्स्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, ठीक है ना। और गैस में तो क्या होता है, गैस में तो रैंडम मोशन कहते हैं। रैंडम मोशन मतलब कि ये कंटेनर में गैस पूरा भरा होता है, तो ये जिग जैग मोशन में ये फटाफट फड़ भड़ 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 फड़बड़ ऐसा लड़ते रहते हैं कंटेनर से, ठीक है ना। तो ये गैस में तो एकदम, क्योंकि उनके बीच में जो अणु हैं, उनके जो बीच के अणु या अवयविक कण आप समझो, अणु की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या मैं कण की ही बात करूँ, तो एक जो पार्टिकल से एक कण है वो दूसरे कण से बहुत दूरी पे होता है, जिससे वो फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव करने की वजह से वो जिग जैग मोशन करने लगते हैं। कौन सा मोशन करते हैं, जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन, या इसी को बोलते हैं ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मोशन, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं रैंडम मोशन, ठीक है। तो इनके बीच में, इनके जो बीच में जो कण होते हैं वो पास पास नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं कण, कण दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सॉलिड लिक्विड गैस में, ठीक है ना। जो इसमें जो इसमें कण है, अवयविक कण, इसमें फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। फिक्स्ड होने की वजह से ही ये एक ही जगह पे ऑसिलेट, कंपन कर पाते हैं, बस ऑसिलेट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिफरेंस है, तो इसको अब यहाँ पे रब करते हैं। ये चीज़ आप क्लियर कर लिए होगे, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं पूरा। लेक्चर थोड़ा छोटा बनाएंगे, ये लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि जो बायोलॉजी का लेक्चर था वो काफ़ी लेंदी हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बोले कि सर 44 मिनट का है, थोड़ा कम करिए लेंथ। तो लेंथ कम करने के लिए मैं ये लेक्चर थोड़ा सा, इंट्रो लेक्चर है तो बेसिक है, बेसिक होने की वजह से मैं इसको छोटा ही रख रहा हूँ, 20 से 25 मिनट, ठीक है बेटा। तो देखो, ठोस जो है जिसमें आयतन आकार फिक्स्ड है, जो ठोस होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको कहीं से फोड़ तोड़ नहीं, दबा नहीं सकते, जैसे एकदम दबा, जैसे कि पिचक नहीं जाएगा, तुरंत ऐसे दबाएंगे तो पिचकेगा नहीं, ऐसा सॉलिड नहीं होता। सॉलिड का गुण है, गुण यही है उसका कि वो उसका आयतन आकार फिक्स्ड होगा और वो इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है ना, जिसमें दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैटर को हमने बताया, पदार्थ जो कंपाउंड स्थान घेरता है, जिसमें घनत्व और द्रव्यमान, आयतन, ये सब उपस्थित होते हैं, उसे पदार्थ मैटर कहते हैं, ठीक ना। जो भी मैटर होता है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 अवस्थाओं में रहता है, ठीक ना। तो वो अवस्थाएं कौन सी हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड के बारे में हमने, सॉलिड और लिक्विड गैस में अंतर हमने स्पष्ट कर लिया, सॉलिड लिक्विड गैस क्यों होते हैं, कैसे, मतलब हम डिफाइन करेंगे कौन सा सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है, ठीक है बेटा। ये सब चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड है, वो सॉलिड 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस। लेकिन उसका बेस्ड क्या है, किस बेस पे बांटा गया है, किस बेस पे बांटा गया है? बेस उसका है कि जो संरचना है, सॉलिड की संरचना है, जैसे मान लो ये, ठीक है ना। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। अब इसमें देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक संरचना है,
ये एक स्ट्रक्चर है जो संरचना है जो पूरे सॉलिड को फ्रेम को बना रहा है, ठीक है ना। और दूसरा ये एक संरचना है जो पूरे सॉलिड फ्रेम को बना रहा है। इसमें अगर हम लिखेंगे तो सब ए बी ऐसे कंपाउंड है। इसमें कौन से हैं, ए बी सी डी, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड से मिलके ये सॉलिड बना हुआ है। अब बात करें कि अगर हम इस सॉलिड को हैमर करते हैं, अगर ये सॉलिड की संरचना जो बनी हुई है ये ए बी करके है, इसको हैमर करेंगे ना, हम तोड़ेंगे, अगर मानो कि हमने हथौड़ी मार दिया, तोड़ा, तो इसमें दो तरह के पार्टिकल मिलेंगे, ए और पी, जो एक दूसरे से सिमिलर होंगे। फिर दूसरा जो मिलेगा ए मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा बी, ये दूसरे से सिमिलर होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हर एक कंपाउंड अगर इसको हैमर किया जाए तो ये जो भी कंपाउंड्स होंगे, जो भी ब्रेक होंगे, छोटे छोटे कण मिलेंगे, वो एक दूसरे से स्ट्रक्चर में सिमिलर नहीं होंगे। इसे बोलते हैं, इसी प्रकार इस सॉलिड को संरचना के आधार पे बांटा गया है। संरचना के आधार पे बांटने पर सॉलिड दो भागों में बंटती हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। अमॉर्फस सॉलिड, दो प्रकार के सॉलिड है, ठीक है ना। इस बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस इतना जान लो कि सॉलिड स्टेट में सॉलिड्स को आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो सॉलिड्स को दो भागों में बांटा गया उसके संरचना के आधार पे, ठीक है। किसके आधार पे, संरचना के आधार पे, जिसमें एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें एक समान संरचना होती है और उसको तोड़ने पे सारे पार्टिकल्स एक समान दिखें, उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसमें ऐसा नहीं होता है उसे बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। अब इन्हीं दोनों पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। फिर उसमें से जो अच्छा सॉलिड होगा उस पर आगे बात करेंगे और पूरी लेक्चर ऐसे सॉलिड स्टेट में गुजर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है, हर एक पॉइंट आपको समझ में आया है और अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे। और ये सब बेसिक लेक्चर है, आगे और अच्छे इंटरेस्टिंग बनते जाएंगे लेक्चर, मज़ा आएगा, ठीक है ना। डरना नहीं है, फोड़ देना है, ठीक है ना।